अस्सलाम वालेकुम, बाबर शेफ़ हाज़िर हैं जी। आज आपकी खिदमत में हम लेके आए हैं ज़िंगर फ़िश। और ये ज़िंगर फ़िश हम बिल्कुल बोनलेस की नहीं लाए, बल्कि हमारे पास फ़िश आई थी जो कांटे वाली थी। साथ पाम्फलेट भी थी हमारे पास, ये भी हमने थोड़ी रेडी की थी। पाम्फलेट फ़िश भी आपके साथ शेयर करेंगे। सिंपल अगर आप बनाएं तो सिंपल भी ठीक है, नहीं तो हमने थोड़ी सी शेप चेंज कर ली है पाम्फलेट की, वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल रेसिपी है। बिल्कुल भी इसमें कोई बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं है। बस एक प्रोसेस होता है कि फ़िश को आप 12 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए भिगो देते हैं। वो जो आपने भिगोना है उसमें आपने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देना है, हल्का सिरका डाल देना है, साल्ट डाल देना है। अगर हल्दी आप पसंद करते हैं तो हल्दी भी डाल दें, और उसको 12 से यानी 8 से 12 घंटे के लिए आप भिगो दें। तो इसकी जितनी भी स्मेल है, जितनी भी स्मेल है, वो सब की सब रिमूव हो जाएगी। मैंने थोड़ी सी ग्रीन चिली भी ऐड कर दी थी पानी में, ताकि उसका तीखापन भी इसको, हल्की सी अजवाइन भी आप ऐड कर सकते हैं। ज़्यादा फ़िश है तो 1 से 2 टेबलस्पून, अगर कम है तो 1 से 2 टीस्पून। ये देखें, ये कांटा था इसका, ये हमने निकाल दिया था, ये बोनलेस इसके अंदर से निकला है। फ़िश आपके सामने मैं दिखा चुका हूँ। साथ हमारे पास पाम्फलेट है, इसकी हम ज़िंगर फ़िश बनाएंगे। और फ़िश काफ़ी टाइप्स की होती है, एक टाइप्स की तो नहीं होती। तो हमारे पास आज ये टाइप्स थी, लेकिन हमने चाहा कि इसका भी ज़िंगर बना दें। जबकि पिछली दफ़ा जो आपके साथ शेयर की थी वो बोनलेस फ़िश ही आती है हमारे पास, जिसकी फिंगर फ़िश और हम फ्राइड फ़िश बनाते हैं। यहाँ पे जी हमने तिक्का मसाला ले लिया। आज हमारे पास लोकल तिक्का मसाला है, और हमने इसमें वाटर ऐड कर दिया है, यानी कि 100 ग्राम पानी में 2 टेबलस्पून हमारे यूज़ होंगे तिक्का मसाला के। और बिल्कुल इसके अलावा कोई भी चीज़ ऐड नहीं होगी। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सादा रेसिपी। ये हमने इसमें मिक्स कर ली है, फिर हमने इसमें फ़िश ऐड की है। और फ़िश आपने इतनी देर रखनी है जब तक इसमें टेस्ट या फ्लेवर आ जाए। और इसमें हमने देखा कि कुछ हमारा मसाला कम था, तो हमारे वो टोटल 2 टेबलस्पून हमारे ऐड हो गए थे टिक्का मसाला के। अच्छा ब्रांडेड है तो 1 टेबलस्पून ही काफ़ी है। हमारे पास आज लोकल था, तो हमें फिर ज़रूरत पड़ी मज़ीद मसाला ऐड करने की। क्योंकि जो लोकल्स होते हैं, किसी में नमक ज़्यादा होता है तो किसी में मिर्च कम होती है, और हर एक का अपना अपना फ्लेवर होता है। तो आप उस हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। जो हमारे पास था वो हमने आपके साथ शेयर कर दी है। ये देखें, दूसरा टेबलस्पून हमारा ऐड हो गया है। इसमें थोड़ा सा तीखापन तेज़ रखते हैं, ताकि मैदा में जब हम ब्रीडिंग करें या मैदे में इसको हम लगाएं, तो उसमें हमें क्या हो, एडजस्टमेंट हो जाए। जितना हमने टाइम दिया था जिंगर फ़िश को, उससे डबल टाइम हमारा लगा था पम्फलेट फ़िश को, क्योंकि मोटाई का फ़र्क था, और ये हमने फ़ोल्ड कर दी थी, इसलिए हमारा डबल टाइम लगा था। लेकिन वीडियो में मैंने आपको दिखा दी थी। उसके बाद फिर मैंने फ्राई की थी वो जो हमारी पम्फलेट है, और उसके बाद वो बेहतरीन हो गई थी। बिल्कुल यही मसाला था। बाकी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि किस तरीके से हम 8 से 12 घंटे के लिए भिगो देते हैं। और वो भिगोने की वजह ये होती है कि उसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। और जो हमने साड़ लगाते हैं, जो भी चीज़ हम लगाते हैं वो आपके साथ बता दी है मैंने, लेकिन मैं इधर सिर्फ मसाला आपको बताऊंगा, क्योंकि वो मैंने आपको ज़बानी बता दिया। मसाला हमारा तिक्का यूज़ हुआ है, ऑयल हमारा 500 ग्राम यूज़ हुआ है, बाकी हमारा मैदा यूज़ हुआ है 500 ग्राम। तो ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। बाकी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, वो आप उस हिसाब से कर लेते हैं। फिर भी अगर कहीं पे कोई इशू है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबको जवाब देता हूँ। जो भी मेरे प्लेटफॉर्म पे आते हैं, मेरे साथ कांटेक्ट करते हैं, मैसेज करते हैं, मैं सबको जो भी अल्लाह पाक ने मुझे इल्म दिया है वो मैं सब में वैसे ही बताता हूँ जैसे अल्लाह ने हमें अता किया है। या हम आगे सीख रहे हैं, मज़ीद सीख रहे हैं, तो वो भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। और जो आता है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। जहाँ पे कुछ कमी पेशी है, आप काइंडली रब्ता कर सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके साथ शेयर कर लूँ। ये हमारी ब्रीडिंग हो चुकी है जी, आपके सामने हर चीज़ हमने की है। ऑयल हमारे पास गर्म था, हमने उसमें ऐड कर दी अपनी फ़िश। और अगर हमारी इस फ़िश को 2 मिनट लगे हैं या 4 मिनट लगे हैं या 5, तो हमारी बड़ी फ़िश को 10 मिनट लगे हैं, क्योंकि उसकी मोटाई ज़्यादा थी। लेकिन वीडियो में मैंने आपको दोनों चीज़ें इकट्ठी दिखा दी हैं। उसकी वजह ये थी कि वीडियो में टाइम ओवर हो जाता है, जिसकी वजह से मुझे बहुत ही एहतियात करनी पड़ती है। हर चीज़ को टाइम इतना देना पड़ता है। मैंने ये सारी फ़िश बनानी थी,
लेकिन मैंने कोशिश की कि आपके साथ इतनी शेयर कर दूं कि आप लोगों का जो मामला है, जो वीडियो का या जिसमें आपके साथ शेयर करनी है, वो क्लियर हो जाए। उसके बाद फिर मैं अपनी रेसिपी पे आ गया था और मैंने सारी फ़िश को एडजस्ट किया था। ये देख लें आप, इसका जिंगर देख सकते हैं, इसका क्रिस्पीपन देख सकते हैं। ये कांटे वाली फ़िश थी, ऐसा नहीं था कि बोनलेस फ़िश थी। बस हमने इसको रेडी किया था अपने स्टाइल और अपने तरीके से। मोटा कांटा होता है, हम उसमें से रिमूव कर देते हैं, अगर स्किन है वो रिमूव कर देते हैं, और हम इस स्टाइल में भी फ़िश बना सकते हैं। हर दफ़ा मसाला लगा के फ्राई करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि उसके स्टाइल्स चेंज कर सकते हैं और उसके फीडबैक भी अच्छे आ सकते हैं। हमारा काम यही है, फूड से रिलेटेड है, इसलिए हम हर दफ़ा स्टाइल, तरीके और उसका जो शेप है वो चेंज करते रहते हैं, और जो भी उसमें बेहतरी लेके आते हैं या वर्जन मज़ीद बेहतर होते हैं, या हमारी उसमें स्टाइल या फेस उसका हम चेंज करते हैं, तो कोशिश करते हैं आपके साथ भी शेयर कर लें। उम्मीद करता हूँ आपको आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी, और इंशाल्लाह जब आप इसमें कोई भी रेसिपी बनाएंगे या कोई भी रेसिपी आप ट्राई करेंगे, बाबर शेफ़ को लाज़मी याद कीजिएगा। इंशाल्लाह हम जल्द ही मज़ीद कोई बेहतर से बेहतर रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। मज़ीद वर्किंग हमारी चल रही होती है, क्योंकि काम ही हमारा यही है, तो मज़ीद फिर उसमें आसानी आ जाती है ताकि आपके साथ शेयर भी कर लें। जब वर्किंग यही है तो फिर उसमें शेयर करने में तो कोई मसला ही नहीं है। हाँ, हमारा काम कोई और होता है और हम ये कर रहे होते तो फिर मसला हमारे लिए आ सकता था। अच्छा जी, बाबर शेफ़ को यहाँ पे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान। जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।